नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सूर्यवंशी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां 4 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जिसके लिए कुल 40 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। ये ब्लॉक हर समाज और वर्ग के लोगों के नाम आवंटित होंगे। इन ब्लॉकों के लोग अपने अपने समाज की वेशभूषा में रहेंगे, साथ ही अपने समाज के पोस्टर भी साथ रखेंगे। इसी तरह पहली बार मतदाता बने युवाओं के लिए नेशन फर्स्ट, वोटर फर्स्ट नाम से ब्लॉक रहेगा। सिख समाज, वाल्मीकि समाज, जैन समाज, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, महिलाएं, संत, महात्मा जैसे कई समाज वर्गों के अलग अलग ब्लॉक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भगवान राम और शिव पर दिए गए वक्तव्य पर आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी तरह पराजित हो रही है और हर किसी खिसियाहट को वो बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था को अपमानित कर उसके साथ खिलवाड़ कर व्यक्त कर रही है। मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा के लिए निकलने से पूर्व अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार के कृत्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इन सबके बावजूद चुनाव के समय इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उठाकर कांग्रेस भारत की आस्था के साथ साथ बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का भी काम कर रही है। दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान कमलजीत सहरावत अलग अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने अपने सिर पर एक भगवा कलर का साफा बांधे हुए थी और रोड शो की गाड़ी पर बैठकर हाथ में धनुष और बाण ताने दिखाई दी। इस रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता जमकर नारे लगाते भी दिखाई दिए। संत कबीरनगर लोकसभा सीट से बसपा ने एक बार फिर उम्मीदवार बदल दिया है। अब सैयद दानिश की जगह उनके बड़े भाई नदीम अशरफ को संत कबीरनगर का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो वही पूर्व प्रत्याशी सैयद दानिश ने विरोधियों पर साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम गायब करने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। बीजेपी, सपा और बसपा के लिए बदायूं सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। सियासी सूरमा अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। भले ही अब की बार तीनों उम्मीदवार नए हैं, लेकिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। दुर्विजय सिंह को लेकर यूपी के सीएम कह चुके हैं कि वो तो खुद दावेदार भी नहीं थे, संगठन के काम में लगे थे। इससे जाहिर है कि संगठन के साथ खुद सीएम की साख तक चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपनी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी के नामांकन को लेकर संकेत दिए हैं कि वो भी गाजीपुर सीट से पर्चा दाखिल कर सकती हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यालय पर आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी से परिचय भी कराया। इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों में बहुत हौसला है, बेटियां किसी से कम नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी नामांकन कर सकते हैं। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के बसंत होटल में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। सभी नेता होटल में ठहरे, पर किसी ने भी होटल का बिल नहीं भरा। तो वहीं होटल का मालिक पैसे की आस लगाए दर दर भटक रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने नेताओं के लिए कमरे बुक कराए थे। नेताओं ने दिसंबर महीने में रैली की थी। यहाँ तक कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष तक ने 29,000 रुपए अब तक नहीं चुकाए हैं। कि ओमकार कटारिया जी की रैली निकली थी 25 दिसंबर में। इसमें जिलाध्यक्ष भी आए थे और कई बड़े नेता आए थे। इन्होंने इस एवज में रूम लिए थे। इसकी बकाया चल रहा। कई बार हम फोन भी करा हमने, बस ये कह देते हैं कि हम इधर है, गाजियाबाद हैं, अनलोड के समय आपको दे देंगे। फ़ोन तो हमने कम से कम 25-30 बार कर लिया। कानपुर में शादी कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मैरिज ब्यूरो ने एक युवक को शादी कराने के नाम पर लाखों रुपए
उससे लूट लिया। आपको बता दें कि युवक झांसी का रहने वाला है। फिलहाल झांसी निवासी खलक सिंह ने डीसीपी से लिखित शिकायत दर्ज की है। पीड़ित का कहना है कि कानपुर के पलक मैरिज हॉल से कॉल आई थी। मामले में डीसीपी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पलक ब्यूरो मेरे से हमारी शादी के लिए फोन आया था। रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उन्होंने पैसा हर तीसरे चौथे रोज पैसे हमसे ऑनलाइन पैसा पेमेंट करवाया। तो इनके पास पहुंचा हमारा 1,10,000 रुपया। तो 1,10,000 रुपया में से फिर इन लोगों ने क्या है कि ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। लड़की दिखाने के टाइम आया तो लड़की बोलने लगी, वो पलक वाले बोलने लगी कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया भाई, अभी तारीख आगे पीछे हो सकती है। हमें चलो कोई बात नहीं। जब फिर भी 8-10 दिन हो गए, फिर हमने फोन लगाया, भैया जी हमारा पैसा वापस कर दो, या तो फिर जो इसके लिए किया था या वो काम कर दो शादी आदि के चक्कर में, लेकिन उन्होंने किया नहीं। एक व्यक्ति जिनका नाम खलक सिंह है, आज जनता दर्शन के दौरान में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि एक पलक मैरिज ब्यूरो के नाम से उनके मोबाइल पे एक फ़ोन आया था, जिसमें इनसे पूछा गया कि क्या आप अनमैरिड हैं। इनके द्वारा बताया कि हाँ मैं अनमैरिड हूँ। तो ब्यूरो के द्वारा बताया कि मैं शादी कराता हूँ, मैं आपकी शादी करा दूँगा, आप रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 रुपये इस नंबर पर भेज दीजिए। इन्होंने 2,500 रुपये भेजे। कुल करते करते 1,10,000 रुपये इन्होंने दे दिया। फिर दिनांक 10/4/2024 को इनको बुलाया गया एक जगह पर, और वहाँ पे इनका कहना है कि हमारी जो है शादी उस लड़की से हुई, और कुछ ज्वेलरी जो है इन्होंने उनको दिया था, 500 रुपये भी दिए थे। और शादी के बीच में उन्होंने कहा कि मैं वॉशरूम चाहता हूँ, उसके बाद में जो है लड़की चली गई। कुल मिलाकर इनके साथ इस तरह की ठगी हुई है। इनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर पर हमारी जो है साइबर की टीम है, सर्विलांस की टीम है, उसको लगाया जाएगा और इसको जो है ये पूरे नेक्सस को जो वर्कआउट किया। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के ग्राम जेतीय सादुल्लापुर में जन सेवा केंद्र पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जन सेवा केंद्र में बैठे 10 वर्षीय सुशांत ने अपने मामा के फोन कर उसको बताया कि 70,000 रुपए 2 लोग छीन कर ले गए हैं और बैंक में लगा कैमरा भी उन्होंने तोड़ दिया है। घटना की जानकारी फोन पर सुनकर तुरंत ही ग्रामीण जन सेवा केंद्र के मालिक ब्रिज मोहन ने बैंक में जाकर देखा तो काउंटर की दराज टूटी पड़ी थी और कैमरा भी टूटा पड़ा था। घटना के बाद कटघर थाना प्रभारी तेजवीर सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल ग्रामीण जन सेवा केंद्र जयंतिया सादुल्लापुर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अब इस घटना का खुलासा कब होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में तेज रफ्तार एम्बुलेंस हाईवे किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में एम्बुलेंस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली अस्पताल में मरीज को छोड़कर एम्बुलेंस मुरादाबाद जा रही थी जब ये हादसा हुआ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।